इंडिया ने अपनी औकात दिखा दी है और उसने दिखाया है कि किस तरह वो जिस तरह अपने इंडिया में खेलते हैं और बाहर जाकर वो कितना घटिया प्रदर्शन करते हैं, इसकी पोल अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों ने दिखा भी दिया है। और उन्होंने इतना घटिया प्रदर्शन किया है कि आयरलैंड जैसी 11वें नंबर की टीम, नंबर 1 टीम इंडिया को हरा देती है, वो भी ना कि एक मैच में बल्कि पूरी सीरीज में। क्योंकि अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस दोगे तो उससे तो बेशक आप हारोगे ही हारोगे। और पहले मैच में अगर इंडिया ने 34 रनों की हार झेली थी, क्योंकि वहाँ पे कह रहे थे कि लक्ष्य थोड़ा बड़ा था 182 रन का, और 182 रन जैसा कहते हैं कि इंडिया इस बार आयरलैंड गई थी तो सभी बोल रहे थे कि इंडिया एक रिकॉर्ड तोड़ेगी, रिकॉर्ड बनाएगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। लेकिन हाँ, रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और अपना घटिया प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा है। जिस टीम ने अभी तक इंडिया को कभी भी T20 मैच में नहीं हराया था, उस टीम ने सीरीज में हिरा दिया। एक T20 मैच में नहीं बल्कि 2 T20 मैचों में। और उसमें ऐसा नहीं था कि कोई भी इंडिया का अच्छा बल्लेबाज नहीं था, अच्छा गेंदबाज नहीं था। इसमें ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 के बल्लेबाज, और इनके रहते अगर इंडिया टीम बल्लेबाजी में 153 रनों का लक्ष्य नहीं चेस कर पा रही है तो वो टीम फिर कितना घटिया प्रदर्शन कर रही होगी। और उस टीम को क्या कह सकते हैं कि ये टीम विदेशों में क्या परफॉर्मेंस करेगी। अभी तक तो ये देखने में आ रहा था कि ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बहुत ही कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही कर रहे हैं। बाहर जाकर इनकी पोल गिर गई। और जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी को भी खिलाया गया था कि उनको मौका मिलेगा, वो अपनी बल्लेबाजी दिखाएंगे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को मौका ही नहीं दिया गया। उसमें उन्होंने संजू सैमसन और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों को मौका दिया गौतम गंभीर जी ने, और उसका रिजल्ट उन्होंने देख भी लिया। और इन बल्लेबाजों ने दिखा भी दिया कि हम कितना घटिया खेलते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि क्या T20 मैच में इंडिया की ओर से सिर्फ हार्दिक पांड्या जैसे हैं जो फिनिश कर सकते हैं, और गेंदबाजी में क्या जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती ही ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं कि सामने वाले बल्लेबाज को या सामने वाली टीम को कम स्कोर पर रोक दें। और इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया टीम में मैनेजमेंट की बहुत गड़बड़ी है। जिस तरह सिलेक्शन हुआ था कि श्रेयस अय्यर को अचानक ही कप्तान बना दिया जाता है, भाई वो कप्तान किस बेस पर बना। हम ये कहते हैं कि रजत पाटीदार ने 2-2 ट्रॉफी दिलाई है, लेकिन वो राजनीति तो आपकी जा नहीं रही है, राजनीति तो आप करोगे ही करोगे। वो राजनीति हुई भी और उसका फल भी देखने को मिला। श्रेयस अय्यर दोनों मैच में फ्लॉप रहे, यहाँ तक कि अपनी टीम को दोनों मैचों में हार भी दिला दी। इस तरह के अगर खेल कोई टीम करेगी तो उसका कितना गलत मैनेजमेंट और कितना घटिया प्रदर्शन रहा होगा इस सीरीज में। और आयरलैंड जैसी टीम ने अगर इंडिया को दोनों मैचों में हराया है तो वो अपने प्रदर्शन के दम पर हराया, और उन्होंने दिखाया है कि हमारी ओर से जिस तरह जय मुंद्रा इंडियन मूल के ही हैं, उनको कितना अच्छी तरह से आयरलैंड ने खिलाया और कितना उन्होंने अपना प्रदर्शन करके भी दिखाया। वो मैन ऑफ द मैच भी रहे कल के, और मैन ऑफ द सीरीज भी उन्हें मिला। तो ये उनके प्रदर्शन के दम पर है। और हमारे इंडिया के ही प्लेयर, जो इंडिया BCCI कहलाती है बहुत ही अमीर क्रिकेट बोर्ड, वो एक मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रही है, नहीं ढंग का क्रिकेट खिलवा पा रही है, और आयरलैंड जा करके आयरलैंड जैसी टीम से सीरीज हार कर आ जाती है। और अब देखते हैं कि क्या होता है अगली सीरीज में, जो कि इंग्लैंड से है, क्योंकि वो तो टफ टीम है, उससे तो पता नहीं ये क्या करवा कर आएंगे। और इनकी तरफ से ये प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि आप 1 रन से कल का मैच हार गए, इससे पहले 34 रन से मैच हार गए, और मतलब 150 के लगभग अगर आप लक्ष्य नहीं चेस कर पा रहे, जिसपे आपके दुनिया के टॉप बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। गेंदबाजी में चलिए कहें कि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती नहीं थे तो हो सकता है कि इतने रन बन गए, लेकिन इतने 150 के रन के लगभग कोई ज़्यादा रन थोड़े हैं। इतना तो कोई भी टीम चेस कर सकती है, लेकिन आप तो दुनिया के नंबर 1 टीम है। इतना घटिया प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, और आपने अपने अंडरवर्ल्ड में थू करवा ली है। अपना जो क्रिकेट वर्ल्ड का महाधिकारधारी आप वर्ल्ड चैंपियन हैं T20 के, उसमें भी आप इतनी घटिया प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। हो सकता है कि इसमें सुधार किया जाएगा, देखते हैं क्या सुधार करेंगे, या फिर इस तरह घटिया दौर अब शुरू हो जाएगा इंडिया के साथ, क्योंकि वो विदेशों में जाना है। इंडिया के जो गलत खेलने का तरीका है, कोई बल्लेबाज शुभमन गिल इस तरह की ग्राउंड में हो सकता है फिट बैठते, क्योंकि वो एक टेक्निकल बल्लेबाज हैं विराट कोहली की तरह। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा और जिस तरह ईशान किशन खेलते हैं, वो एक भी क्रिकेट के रूल के नियम के अनुसार नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कठिन पिच जहाँ पर होती है तो ये बल्लेबाज लुढ़कते हुए या फिर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। वो आयरलैंड की सीरीज में दिखा भी, और उन्हें दिखाया भी कि हम कितना घटिया प्रदर्शन करते हैं और हमें कठिन पिचों में बल्लेबाजी करनी आती ही नहीं है।
हमें सरल पिच दे दी जाए, फ्लैट पिच दे दी जाए तो हम लंबे लंबे चौके छक्के लगा देंगे। हमें थोड़ा उछाल भरी पिच मिलेगी, थोड़ा लंबी पिच मिलेगी, लंबी बाउंड्री मिलेगी, तो इसमें हम बल्लेबाजी में इसी तरह प्रदर्शन करके देंगे और इंडिया को एक भी मैच नहीं जिताएंगे।